इस्टेब्लिश की गई थी 1320 में और ये कंटिन्यू रही 1414 तक, जिसको कि फाउंड किया था गाज़ी मलिक, जो कि आगे चल कर के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से फेमस हुए। इन्होंने 5 इयर्स तक रूल किया और उसके बाद 1324 में ये गुज़र गए, यानी इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था तुगलक डायनेस्टी, उसको आगे फॉलो किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से लेकर के 1351 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया और हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक वाइजेस्ट फूल, यानी कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन फिलोसफर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक फुलिश साबित हुआ, यानी एक बहुत महामूर्ख साबित हुआ हिस्टोरियंस के कहने से। एक्चुअली इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे चेंजेस किए जिनका टाइम गलत था और जिसका लॉन्ग लास्टिंग जो रिज़ल्ट था वो भी फेवरेबल नहीं था। तो इन्होंने लॉन्ग लास्टिंग ना ध्यान में रख करके अपने जो भी नए पॉलिसीज़ लेकर के आए उनको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया, वो सारी पॉलिसीज़ फेल हो गई थी। सबसे पहले इन्होंने टैक्सेशन इन दोब, यानी कि एक स्कीम ये लेकर के आए कि इन्होंने फर्टाइल लैंड जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोब के पास का रीजन था, जो कि बहुत ही फर्टाइल था, उस वक्त इन्होंने इसका टैक्स बढ़ा दिया। और ये वो समय था कि जब पूरा देश फेमाइन यानी कि भूखमरी से जूझ रहा था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टैक्सेशन बढ़ाया था उसमें पीजेंट्स तो आम टैक्स देने लायक भी नहीं थे, तो वो बढ़े हुए टैक्स को कैसे पे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इन बढ़े हुए टैक्सेस को देने से मना कर दिया। और जो फेमाइन यानी जो भुखमरी फैली हुई थी, उसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ही अपने खजाने से इन पीजेंट्स को हेल्प की, यानी कि जो इसने सपना सोचा था कि इसके अपनी ट्रेजरी में बढ़ोतरी करने का, वो कहीं जाकर के डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑफ द फेमाइन स्प्रेड इन द रीजन ऑफ गंगा दोब। सो अभी ये जो इनकी टैक्सेशन पॉलिसी थी दोब पर, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई और कह सकते हैं कि फ़ेल हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक नया इन्वेंशन किया अपने राज्य में, जिसे कि कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इनका कैपिटल दिल्ली था और इन्होंने साउथ के दौलताबाद को भी कॉन्कर किया।